अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम यूनिट के ऊपर। हम हार्डवेयर डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे। हार्डवेयर हमने देखा था क्या होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम टच या फील कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है हमारे पास? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। अब हमने उसमें 3 पोर्शन होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट पोर्शन पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर का, विच इज इनपुट डिवाइसेस। हमने देखा था कि इनपुट यूनिट वो यूनिट होता है जो इनपुट डिवाइसेस पे कंसिस्ट करता है। जिस तरह था हमारे पास स्पीकर, माउस था, कीबोर्ड था, माइक था, इस तरह की डिफरेंट चीजें थी। तो ये वो चीजें थी जिनको हम हाथ लगा के देख सकते थे और फील कर सकते थे। इसी तरह फिर हमने आउटपुट यूनिट को डिस्कस किया था। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है हमारे पास? वो यूनिट जिसके जो आउटपुट डिवाइसेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। उसमें मॉनिटर था, प्रिंटर था, स्पीकर था, और ये तीनों चीजें ऐसी थी जिसको हम हाथ लगा के टच और फील कर सकते थे। तो हार्डवेयर डिवाइसेस बेसिकली वही डिवाइसेस होती हैं जिनको हम टच या फील कर सकते हैं। फिजिकल डिवाइस होती है जिनको हम देख भी सकते हैं। थर्ड पोर्शन और लास्ट पोर्शन है आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस का सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बेटा, सबसे पहले तो एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आप में से बहुत से बच्चों को या ऑलमोस्ट हर बच्चों को ऐसे लगता होगा कि जो आपके सिस्टम में एक वो लगा होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह का, आप लोग कहते हैं कि ये आपके पास सीपीयू है। नो, दिस इज नॉट सीपीयू, दिस इज सिस्टम यूनिट। ठीक है, सीपीयू बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है जो इस सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। सिस्टम यूनिट आपकी सिस्टम की डिवाइसेस को कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें आपकी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, स्लॉट्स होती हैं, यूएसबी स्लॉट्स, ये सारा कुछ इस सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। इसको अब आपने आज से सीपीयू नहीं कहना है। ये सीपीयू नहीं है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू बेसिकली एक इस तरह की छोटी सी चिप होती है जो इसके अंदर लगी होती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाता है इसको। सीपीयू एक छोटी सी चिप है, ये सीपीयू नहीं है आपके पास। आपने इसको सीपीयू एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? सिस्टम यूनिट है ये आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब आज के बाद से आप जब भी इस चीज को देखेंगे तो आपने इसको सीपीयू नहीं कहना। सीपीयू इसके अंदर एक छोटी सी चिप है, ये सिस्टम यूनिट होता है आपके पास। System unit contains a number of other components which are enclosed in rectangular casing। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिस्टम यूनिट जो है ये किस में आपके पास आता है? इसमें अदर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कौन सी केसिंग में क्लोज होता है? रेक्टेंगुलर केसिंग। अब आगे जो रेक्टेंगुलर केसिंग है ना, ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है वर्टिकल शेप यानी टावर केसिंग जिसको कहा जाता है। वर्टिकल का मतलब होता है जो सीधी खड़ी होती है, जिस तरह ये वाला है, ये आपके पास सीधा खड़ा हुआ है। तो इस ये कौन सा सिस्टम यूनिट हुआ? ये वर्टिकल शेप में होगा जिसको हम क्या कहते हैं? टावर केसिंग। और एक होती है आपके पास हॉरिजॉन्टल शेप जो इस तरह एक लेटा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप केसिंग कहते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट हमारे डिफरेंट सिस्टम डिवाइसेस को कंटेन कर रहा होता है जो कि एक रेक्टेंगुलर केसिंग में होते हैं। हमारे पास रेक्टेंगुलर केसिंग में जो है ये हमारे पास 2 शेप्स होती हैं अब सिस्टम यूनिट की। एक होते हैं वर्टिकल शेप जिसको टावर केसिंग कहा जाता है, और एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप जिसको डेस्कटॉप केसिंग कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ रिजिड रेक्टेंगुलर सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे बात हुई है मदरबोर्ड की। बेटा कंप्यूटर के अंदर ये सिस्टम यूनिट के अंदर आपके पास ये मदरबोर्ड अटैच होता है जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी डिवाइसेस जो है सिस्टम डिवाइसेस वो अटैच हुई होती है। ठीक है, आपका जो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब का सब कुछ जो है आपके सिस्टम यूनिट के साथ अटैच हो रहा होता है। ठीक है, अब मदरबोर्ड पे बेसिकली क्या होता है कि ये एक सिलिकॉन से बना हुआ रिजिड रेक्टेंगुलर सर्किट बोर्ड होता है जो कि हमारे पास सारी डिवाइसेस को सेव कर रहा होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये सीपीयू एक किस तरह की चिप होती है। ठीक है बेटा, ये है आपके पास आपका मदरबोर्ड। ठीक है, ये फैन जहां पे लगा होता है उसके बिल्कुल नीचे ये ग्रीन से कलर का एक बोर्ड होता है जिसपे जिसको हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। और इसी मदरबोर्ड के ऊपर आपकी ये सीपीयू की जो चिप होती है ये अटैच हुई होती है बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, ये मदरबोर्ड की क्लोज पिक्चर है आपके पास सीपीयू के अंदर से, उसने सिस्टम यूनिट के अंदर से आपको दिखा रही हूँ कि ये क्लोज पिक्चर है। और ये जो आपको व्हाइट कलर की ये स्क्वायर नजर आ रहा है, ये क्या है? आपके पास सीपीयू चिप लगी हुई है। ठीक है, तो मदरबोर्ड आपके पास क्या होता है कि सिलिकॉन चिप होती है या सिलिकॉन सर्किट आप कह सकते हैं। सर्किट बोर्ड होता है, रिजिड का मतलब होता है हार्ड,
और ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, और ये किससे बना होता है आपका, सिलिकॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। नीचे उन्होंने देखे आपको दिखा दिया कि ये जो है ये सिस्टम यूनिट है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह की एग्जांपल आपके सामने शो कर दी गई है, ठीक है। सिस्टम यूनिट ऐसा यूनिट होता है जिसमें सिस्टम की डिवाइसेस जो हैं वो कंसिस्ट कर रही होती हैं हमारे पास, और इसमें ये जो है बेसिकली हमारे पास इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का वो क्या है हमारे पास, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है हमारे पास, एक रिजिड रेक्टेंगुलर सर्किट बोर्ड होता है जो कि किससे बना होता है हमारे पास, सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ रहा है आपके पास टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस किया, उसके 3 कंपोनेंट्स देखे। अब कंप्यूटर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ टर्म यूज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो टर्म है जो कि हमें ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा या इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए यूज होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम आर आल्सो नोन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो गेमिंग के लिए हम यूज कर रहे हो, वीडियो देखने के लिए यूज कर रहे हो, पिक्चर देखने के लिए यूज कर रहे हैं, वो सब के सब प्रोग्राम्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहला रहे होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ पे आपके पास अब कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन आ रही है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं आपके पास के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह आपने इमेज ओपन करनी होती है, जो इमेज है जब तक आपके कंप्यूटर में इमेज व्यूअर या डाउनलोड नहीं होगा, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास इमेज जो है वो ओपन हो जाती है। अगर नहीं होता तो वो आपको बता देता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं कर सकते। आपने कोई पिक्चर एडिट करनी है उसके लिए आपके पास पहले ऐप या सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, अगर आपके पास नहीं होगा तो वो नहीं। और उनको चीज इंस्ट्रक्शन उन सॉफ्टवेयर को कौन पास कर रहा होता है, ह्यूमन पास कर रहा होता है। इस वजह से कहा गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को या पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट, लर्न एंड राइट दिस टॉपिक ऑन लूज शीट। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक ये काम याद करके अपने लूज शीट पे लिख लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह।